से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला कैसे लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम श्रृंखला को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेटर और संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है। तो जब भी आपको परीक्षाओं में लेटर और संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो लेटर को देखना है या फिर आपको संख्याओं को देखना है। ठीक है, एक एक को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या हमारी बीच में कितना लिखा है, 9 लिखा है, और 9 के बाद यहाँ पर कितना लिखा है, 36, और 36 के बाद 81, 81 के बाद 144। इस संख्या हमारी यहाँ पर 2 लेटर के बीच में लिखी है। तो इन्हीं संख्या का पैटर्न पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या का पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर सारी संख्या हमारी क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 9 है। अब 9 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 3 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 36 लिखा और 36 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 6 का वर्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पर 81 लिखा और 81 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 9 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 144 लिखा और 144 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 12 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका वर्ग होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके पैटर्न को समझते तो सबसे पहले यहाँ पर 3 का वर्ग और 3 के बाद 6 का वर्ग, यानी यहाँ पर 3 में प्लस करके उसका वर्ग कर दिया है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 6 के बाद 9 का वर्ग, यानी यहाँ पर भी 6 में 3 को प्लस करा, अगली संख्या का वर्ग कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए 9 के बाद 12 का वर्ग, यानी 9 में भी क्या करा, 3 को प्लस करा और अगली संख्या का वर्ग कर दिया। अगर हमें अगली संख्या का वर्ग बताना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 12 में भी 3 को प्लस करेंगे और अगली संख्या का वर्ग बताएंगे। तो 12 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15, और यहाँ पर 15 का वर्ग कर देंगे तो 15 का वर्ग होता है 225। तो यहाँ पर क्या होगा, 225 संख्या होगी। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेटर को देखते हैं। तो लेटर को भी एक एक को देखेंगे तो सबसे पहले हम जी से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या लिखा है, के लिखा है, यानी यहाँ पर जी हमारा एबीसीडी में 7 नंबर पे आता है और के हमारा 11 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर कितना प्लस करा है, तो यहाँ पर 4 प्लस करके लिखा है। फिर यहाँ पर के बाद ओ को देखेंगे तो यहाँ पर के हमारा 11 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी क्या करा, तो यहाँ पर भी 4 प्लस करके बताया है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर ओ के बाद एस को देखेंगे तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, एस हमारा 19 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी क्या करा, तो यहाँ पर भी 15 में 4 प्लस कर दिया। ठीक है, अब अगला लेटर हमें बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 4 प्लस करेंगे। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से। तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, जिसमें 4 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 23, और 23 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू 225 ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार शुगर का संबंध 9262 से है उसी प्रकार टी का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर शुगर का संबंध 9262 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर टी का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको मैं यहाँ पर बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर लेटर से संख्या लिखी हुई मिले उस कंडीशन में आपको क्या करना, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको बदल के देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू से देखेंगे तो एस हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 19 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, यू हमारा 21 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है, तो जी हमारा एबीसीडी में 7 नंबर पे आता है। अगर इन संख्या को हम देखते हैं तो यहाँ पर 19, 21, 7, लेकिन यहाँ पर हमें यह संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो शायद से ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं। अब पीछे से देखेंगे तो आर कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 18 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, तो ये हमारा 1 नंबर पे है। ये भी संख्या अगर हम इसमें मैच करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इनका विपरीत निकालते हैं। तो विपरीत यहाँ शुरू से निकालेंगे तो एस का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे एच है, और एच कितने नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पे आता है। यू का विपरीत क्या है, तो यू का विपरीत एफ है। ठीक है, और एफ कितने नंबर पे आता है, तो ये भी 6 नंबर पे आता है। ये भी देखेंगे तो शुरू में यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम पीछे से देखते हैं। अब पीछे से देखेंगे तो आर का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे आर का विपरीत आई है। फिर ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत जेड है। ठीक है, इनकी भी नंबरिंग करते हैं तो आई एबीसीडी में 9 नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर इन संख्याओं को देखेंगे तो 926 हमें यहाँ पर मैच हुआ है, मतलब यहाँ पर हम पीछे से विपरीत करेंगे तो साइज से प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखिए जी का विपरीत क्या है, तो जी का विपरीत टी है। ठीक है, और टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, और 20 भी यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर यू का विपरीत क्या है, तो यू का विपरीत एफ है। ठीक है, एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। एस का विपरीत क्या है, तो एस का विपरीत एच है, और एच कितने नंबर पे आता है, ये हमारा 8 नंबर पे आता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 9262 हमें यहाँ पर मैच हो चुका है। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पर संख्या लिखी उसी प्रकार अब हम यहाँ पर टी का बताएंगे।
तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें भी पीछे से क्या करेंगे, इसके विपरीत लेटर करेंगे और उनको संख्याओं में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पीछे ए का विपरीत लेटर क्या है, तो आप कहोगे जेड है, और जेड कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 26 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ई का विपरीत देखेंगे तो ई का विपरीत वी है, और वी कितने नंबर पे आता है, तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर टी, और टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत जी है, और जी कितने नंबर पे आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 26 227, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर पैटर्न को समझती है। चलिए अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर हड्डियां दिया है, कंकाल दिया और रक्त दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शब्दों को ध्यान से देखते हैं और एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर हड्डियां का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, हड्डियां का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है कंकाल। अब कंकाल का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर हड्डियां का डायग्राम बनाया, जो आपने मान लीजिए हड्डियां का डायग्राम बना लिया है, क्या इनका कंकाल से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर हड्डियां का संबंध कंकाल से, क्योंकि जो कंकाल है वो भी हड्डियां से ही बना हुआ होता है। तो कंकाल का डायग्राम कैसा बनेगा, ये हड्डियां के अंदर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया रक्त। अब रक्त का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना कि जो आपने यहाँ पर दो शब्द हड्डियां और कंकाल का डायग्राम बनाया है, क्या उनका इनसे रक्त से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हड्डियां का रक्त से कोई भी संबंध नहीं है और कंकाल का भी रक्त से कोई भी संबंध नहीं है। तो रक्त का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे अलग बन जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए डायग्राम इस टाइप का कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहां पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत या विषम या भिन्न विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, एक भिन्न है या एक विषम है, उसका ही हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए संख्या दी जाती है तो हम क्या करते हैं, वर्ग घन या ये देखते हैं। अगर आपको लेटर दिए जाते हैं तो वहां पर आपको देखना होता है कि प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, विपरीत ही क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमें शब्द दिए, तो शब्द में देखना कि शब्द में क्या दिया, क्या राजधानियां दिया है, देश दिया या किसी जानवर का नाम दिया, ये देखते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए पक्षियों के नाम दिया, ठीक है, जैसे गीदे है, पेंगुइन है, इमू है, शुतुरमुर्ग है, ये सारे के सारे पक्षियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक अलग कौन सा है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो गीद है, ठीक है, यहाँ पर जो गीद है ये हमारा उड़ता है, बाकी पेंगुइन, इमू, शुतुरमुर्ग ये हमारे उड़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर असंगत कौन सा है, तो आप कहोगे असंगत हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि ये तीनों हमारे उड़ने में असक्षम है, ठीक है, बाकी ये गिद्ध हमारा उड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। और ये 2021 के एनटीपीसी वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर देखिए 3 पैटर्न दिए हैं और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, किस जगह दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर यहाँ पर दिया है, तो इसी की जगह सबसे पहले आपको पता करना है कि बाकी की पैटर्न में संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए इसी की जगह यहाँ पर 55 लिखा है और यहाँ पर 70 लिखा है, तो ये संख्या कैसे लिखी, सबसे पहले आपको एक ही तरीके से पता करना है, फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर संख्या को बताना है। अब यहाँ पर हम पता करते हैं। अब पता करने के लिए आप कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हो, चाहे प्लस करते हो या गुणा करते हो, माइनस करते हो या फिर भाग देते हो या वर्ग करते हो, घन करते हो, कोई सा भी लॉजिक लगाओ। अब आपको मैं इतने सारे लॉजिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हो तो आपको वहाँ पर बार बार अलग अलग प्रकार के लॉजिक देखने को मिलेंगे, उससे आपके माइंड में एक लॉजिक फिक्स हो जाएगा कि ये लॉजिक हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सारे लॉजिक बताने की कोशिश करता हूँ एक बार में। अब सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे वाली संख्याओं के साथ कुछ भी ऐसा करें कि हमें ऊपर वाली संख्या का पता करना है, ठीक है। और जैसा हम यहाँ पर पता करेंगे सेम तरीके से हम फिर यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब देखिए नीचे वाली संख्या को सबसे पहले मान लीजिए हम इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर कितना होगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 70। अगर हम 14 से अगर 70 बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 70 हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम तरीके से दूसरी आकृति में पैटर्न का पता करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर 6 7 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 13 होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5 गुना किया तो इसमें भी हम 5 गुना ही करेंगे।
तो 13 पंजे कितने होते हैं, 65 होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 55 लिखा है, मतलब ये वाली लॉजिक काम नहीं करेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका लगाते हैं। अब दूसरा तरीका इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो कुछ होना ही नहीं, 2 ही होगा। अब गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 8 और 6 का गुणा करेंगे तो कितने होंगे, तो 48 हो जाएंगे। और वहां पर 70 लिखा, मतलब ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर वर्ग करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 8 का वर्ग करते तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। और यहाँ पर 70 लिखा, अगर हम इस 64 में इसी 6 को प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 70 हो जाएगा। और 70 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से दूसरे पैटर्न में पता करते हैं। तो सेम तरीके से इधर वाली संख्या का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। और इसी में क्या करेंगे, इस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो 6 को हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 49 6 कितने होते हैं, 55 होते हैं। और 55 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरी आकृति में बताएंगे संख्या। तो सबसे पहले इधर वाली संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, और इसी 36 से हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 है। तो 36 4 कितने होते हैं, तो आपको हो गए 36 4 होते हैं 40। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 40 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बस को यहाँ पर लिखा है ACTVRT और यहाँ पर CAT को BDZBSU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में आपको पता है, जैसे यहाँ पर लेटर का कूट लेटर ही दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कूट लेटर ही दिया है। तो हमें यहाँ पर वर्णमाला में क्या करना है, प्लस माइनस करके देखना है, या फिर विपरीत करके देखना है, या फिर क्रॉसिंग मेथड, रिवर्स मेथड, यही हम 3-4 चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 लेटर दिए हैं और यहाँ पर जस्ट डबल यहाँ पर 6 लेटर दिखाई दे रहे हैं। सेम तरीके से यहाँ पर भी 3 लेटर है, लेकिन यहाँ पर इसका कोड 6 लेटर में है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास डबल लेटर है। तो इस कंडीशन में हम एक ही लेटर से 2 लेटर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बस का क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए बस का लिखा है ए, उसके बाद सी लिखा है, टी लिखा है, वी लिखा है, वी के बाद क्या लिखा है, आर लिखा है और टी लिखा है। ये कुड लिखा है। ठीक है, अब ये कुड कैसे लिखा है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक ही लेटर से हमें 2 लेटर बनाना है, तब हमारा यहाँ पर डबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले वाले लेटर सकते हो, आप पीछे से भी देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, क्रॉसिंग कर सकते हो, विपरीत कर सकते हो, कुछ भी करके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे तो आपको पता है बी के बाद यहाँ पर ए मतलब लेटर है, यानी यहाँ पर -1 कर दिया है। फिर ए के बाद यहाँ पर सी लेटर, मतलब इसमें बी के बाद सी आता है, मतलब इसमें +1 कर दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यू के बाद टी, मतलब इसमें भी -1 है। और यहाँ पर यू के बाद वी, मतलब इसमें +1 है। फिर सेम तरीके से पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एस में -1 कर दिया आर, और इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पर टी, कितना टी, ठीक है, तो ये +1, यानी -1 +1 करा है एक लेटर में। सम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो पहले वाले में -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर सी में -1 करेंगे तो बी, मतलब सही है। उसके बाद इसी सी में +1 भी करना है, तो सी के बाद डी, मतलब यहाँ पर भी डी है, मतलब ये पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें भी -1 करेंगे तो जेड है, यहाँ पर जेड दिया है, +1 कर देंगे तो बी हो जाएगा, तो बी बी है। फिर देखिए और भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टी में -1 करेंगे तो एस, और मतलब +1 करेंगे तो यू हो जाएगा। ठीक है, और यू भी यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम पट का बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे -1। तो यहाँ पर देखिए पी में -1 करेंगे तो आपको पता है क्यू आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, सॉरी, पी में -1 करेंगे तो ओ आएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, और ऑप्शन यहाँ पर डी में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला तो सही जवाब होगा। लेकिन हम पूरा प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए पी में क्या करेंगे, अब +1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यू भी दिया है, तो हमें यहाँ पर प्रश्न को पूरा भी चेक नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासों में अक्षर P के विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होंगे। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं, इनमें हमें पूछा है कि अक्षर P के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको एक से अधिक पासे को सोल्व करना है, चाहे संख्या हो पासे पे, चाहे चिन्ह हो या फिर लेटर हो, आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखेंगे तो मान लो हम सबसे पहले या पहला और यहाँ पर मैं दूसरा पासा लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते तो आपको पता है यहाँ पर तो हमें डबल कॉमन दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ पर भी P की सतह कॉमन है और यहाँ पर भी P की सतह हमारी कॉमन है। इसमें भी हमारा S भी क्या है, दोनों में कॉमन सतह है। ठीक है, जब कॉमन डबल हो तो आपको पता है जो बचा हुआ, जैसे यहाँ पर R है और इधर U है, जो बचा हुआ एक दूसरे के क्या होता है, तो आपको हो गए वो तो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, यानी R का विपरीत U और U का विपरीत R। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है, तो आपको पता है यहाँ पर हमें P का पूछा है। अब P का पूछा है तो P का विपरीत क्या होगा, तो P का विपरीत देखिए, P का विपरीत हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर हमारी संभावना बनेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर R का पूछा जाता तो आप आसानी से U बता देते, अगर आपको U का पूछा जाता तो आप आसानी से यहाँ पर R बता देते, लेकिन आपको यहाँ पर P का पूछा है। अब P और S हमारे पास डबल कॉमन है, तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर हमारी संभावना बनेगी। अब यहाँ पर लेटर कौन कौन से लिखे, तो आप कहोगे यहाँ लेटर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास P से शुरू हो रहा है, ठीक, और U तक है।
यहाँ पर 6 सतह होती है तो इसका मतलब यहाँ पर यू तक है, तो पी के बाद क्या होता है तो क्यू, उसके बाद पी क्यू आर, उसके बाद एस और टी, ठीक है, एस टी और यू तक लेटर है, ठीक है, यहाँ पर ये यू दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर सारे लेटर है 6 लेटर, 6 सतह होती है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते तो आपको पता है आर का विपरीत हमारे पास यहाँ पर यू निकल रखा है। अब हमें यहाँ पर पी का विपरीत क्या है ये बताना है। तो देखिए एस तो होगा ही नहीं, क्योंकि एस तो हमारे यहाँ पर पड़ोस में, दोनों में यहाँ पर एस पड़ोस में, तो एस होगा ही नहीं। तो यहाँ पर संभावना है कि या तो क्यू होगा या फिर टी होगा। तो इसका विपरीत क्या होगा तो आप कहोगे या तो क्यू होगा या फिर क्या होगा तो आप कहोगे या फिर टी। ऑप्शन में देखिए क्यू या टी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको कॉमन डबल हो और उसी का विपरीत पूछे तो वहां पर आपको क्या बताना, हमेशा संभावना बताना है कि जो नहीं दिखाई दे रहा वही क्या होगा, उनका विपरीत होगा, ठीक है। बाकी आप यहां पर जो बचे हुए लेटर उनका तो आसानी से विपरीत बता देते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए चिरवैली को दर्पण छवि का चयन कीजिए, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें ये लेटर दिए, ठीक है, इनकी दर्पण छवि का हमें चयन करना है, यानी इसकी दर्पण छवि कैसी दिखाई देगी ये हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें ना तो एम एन रेखा कहा, ना ए बी रेखा कहा, ना यहाँ पर हमें एक्स वाई रेखा कहा, और ना ही हमें यहाँ पर जल दर्पण भी नहीं कहा है, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पर ना हमें दाएं कहा ना बाएं कहा, तो आपको जब भी ऐसा दर्पण छवि सामान्य पूछे तो उस कंडीशन में आपको हमेशा क्या करना है, मिरर बताना, जैसे कि इस टाइप वाला हमेशा आपको क्या करना है, इधर वाले मिरर का ही बताना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पर इधर वाले मिरर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है इधर से यहाँ से जैसे अपन इसका बनाएंगे, ठीक, इस तरफ का, तो सबसे पहले वाई का बनेगा, तो वाई का बनेगा तो वाई हमारा कुछ ऐसा ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आर का बनेगा तो आर आपको पता है आर कैसा बनेगा, तो आपको उल्टा बन जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो सी बन रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर किसका एल का बनेगा तो एल इस तरफ पलट जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, एल हमारा इस टाइप से होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ए आया था तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला हमारा यहाँ पर ए का बनेगा, ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर वी बन रहा था, उसके बाद तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बचा है यहाँ पर बी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर गलतियां पता करना है और क्या करना है, ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है लेटर की, ठीक है, और इसी में हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान दिए, इसमें हम किन लेटर को भरे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, लेटर को गिन लेते हो और उनका क्या करते हो आप यहाँ पर पेयर बना के सोल्व करते हो। लेकिन देखिए ऐसे में कभी कभी हमारे गिनने में भी भूल हो जाता है, तो इससे सबसे पहले आपको आसान तरीका है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन से लेटर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप से लिखे जा रहे हैं, वहां पर आपको लेटर को भर के देख लेना है। उससे क्या कि आपका पेयर ऑटोमेटिक बनेगा। पेयर हमेशा बनते हैं लेकिन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, और हमें यहाँ पर देखिए के कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 3 एक साथ के दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी हमें 3 के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि के हमें यहाँ पर भी एक के को भर देंगे तो यहाँ पर भी 3 के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने के को भर दिया ताकि 3 के हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सीरीज को पढ़ते हैं तो जे जे एल के 3 बार, और वापस से जे जे रिपीट हुआ तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक पेयर बना लिया। अब देखिए उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर जे जे एल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए जैसे ये सीरीज अगर बनी है तो सेम तरीके से आगे भी बनेंगे। तो यहाँ पर जे जे एल के, तो यहाँ पर भी जे जे यहाँ पर एल को भरेंगे तो ये भी जे जे एल के हो जाएगा, ठीक है। तो जे जे एल के यहाँ से और पेयर बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए वापस से जे डबल जे होना चाहिए, तो यहाँ पर और जे को भर देंगे तो यहाँ पर भी जे जे एल के ये हमारे एक और पेयर बना है। अब सारे पेयर हमारे यहाँ पर क्या है, समान है। देखिए सबसे पहले जे जे एल के, उसके बाद जे जे एल के, यहाँ पर भी जे जे एल के, यानी हमारे पेयर समान बने हैं। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से लेटर का भरा वो हमारा सही जवाब होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर के को भरा है, उसके बाद हमने एल को भरा, फिर हमने यहाँ पर जे को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लेटर को भर के देख लेना है, प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा, पेयर भी बन जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि गुणे को माइनस और यहां पर भागित को प्लस का है और विपरीत अर्थ दर्शाते हैं तो यहां पर जो समीकरण दिए इसका मान क्या होगा, यह प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए यहां पर विपरीत अर्थ दर्शाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जैसे यदि यहां पर देखिए गुणे को माइनस कहा और यहां पर भागित को क्या कहा, प्लस कहा, और यहां पर विपरीत अर्थ दर्शाता है, इसका मतलब है कि अगर इसने गुणे को प्लस कहा तो सॉरी यहां पर गुणे को अगर इसने माइनस कहा तो माइनस को गुणा कहना पड़ेगा, और यहां पर देखिए अगर भागित को इसने प्लस कहा तो प्लस को हमें यहां पर भागित कहना पड़ेगा, ठीक है। ये जस्ट उसके विपरीत है। अब देखिए यहां पर हम समीकरण को सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए समीकरण में सबसे पहले क्या लिखेंगे तो आप कहोगे 15, ठीक है, हमने 15 लिख लिया और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस को क्या कहा तो आप कहोगे देखिए यहाँ पर गुणे को अगर इसने माइनस कहा तो हमें माइनस को गुणा कहना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या 2 को लिखेंगे, उसके बाद अगला हमारे यहाँ पर कौन सा चिन्ह है तो भागित का चिन्ह है और यहाँ पर भागित को क्या कहा तो प्लस का, तो हमें यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा प्लस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे तो आगे क्या लिखा है 900 लिखा है, कितना लिखा है 900 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला चिन्ह हमें यहाँ पर प्लस दिया है, अगर इसने भागित को प्लस कहा तो प्लस को हमें क्या कहना है भागित कहना है, उल्टा कहना है उसका विपरीत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भागित का चिन्ह आ जाएगा और अगली संख्या हम 90 को वैसा ही लिख लेंगे। उसके बाद अगला हमें गुणे का चिन्ह दिया है और यहाँ पर अगर इसने गुणे को माइनस कहा तो हम माइनस को क्या कहेंगे गुणा कहेंगे, ठीक है, और गुणे को यहाँ पर हम माइनस कहेंगे, तो यहाँ पर हम गुणा है तो हम माइनस का चिन्ह लगा के अगली संख्या 100 को लिख लेंगे। अब हम इसको बोर्ड मास रूल पे क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ये प्लस का निशान इसका क्या भाग दे देंगे, तो आपको पता है 90 ढाई कितने होते हैं तो आप कहोगे 900 होते हैं, तो ये तो हमारा 10 बार में चलेगा, ठीक है। इधर गुणा कर लेंगे तो 15 दूना 30 ये गया, प्लस का चिन्ह वैसे उतारेंगे और माइनस 100 ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम प्लस प्लस कर लेते हैं, तो 30 और 10 कितने होते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर 40 होते हैं और माइनस 100 कर लेंगे तो माइनस 100, यानी अब यहाँ पर 100 में से 40 को घटाएंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 60 होंगे, कितने होंगे 60 हो गए। अब 60 ये माइनस का होगा कि प्लस का होगा, तो आप कहोगे माइनस की, यानी बड़ी संख्या हमारी माइनस की है तो यहाँ पर माइनस का 60 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए माइनस का 60 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का भी आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, अब प्रश्न कह रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की एकलौती पुत्री की पुत्री है, भानु का गीता से क्या संबंध है ये निम्नलिखित विकल्पों में से चुने, यानी हमें यहाँ पर ये बताना कि भानु का गीता से क्या संबंध है ये बताना है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको यहाँ पर परिचय कराते हुए या इशारे वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको खुद को लेके स्वयं को लेके क्या करना है यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। कैसे देखिए बिना पेन उठाए सबसे पहले आप खुद को लीजिए, यानी यहाँ पर कह रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, यानी आप किसी गीता का परिचय करा रहे हैं, ठीक है। और आप क्या कहोगे देखिए गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, मतलब आप गीता का परिचय कराते हुए आप कहोगे, ठीक है, क्या कहोगे कि आपने कहा कि वह मेरी नानी की, यानी आप कहे कि आपकी नानी, मतलब मेरी नानी मतलब आपकी नानी की एकलौती पुत्री, आपकी नानी की एकलौती पुत्री मतलब आपकी माँ, और एकलौती पुत्री की पुत्री है मतलब आपकी माँ की पुत्री है, तो वो आपकी क्या होगी, आप कहोगे आपकी नानी की एकलौती पुत्री की पुत्री है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी बहन है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि भानु का गीता से क्या संबंध है। अब आप यहाँ पर गलती कर देते हो, यानी हमें यहाँ पर कहा कि गीता से क्या संबंध है, यानी कि गीता का भानु क्या लगेगा, तो आप गीता के क्या लगोगे, ठीक है। तो आप कहोगे हम तो गीता के क्या लगेंगे भाई लगेंगे, तो ऑप्शन में देखिए भाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। आप यहाँ पर क्या करते हैं भानु का गीता से क्या संबंध है, तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पर गीता उसकी बहन है, तो आप बहन लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जहां से लगा वहां से उल्टा बताना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पेन उठा के सोल्व करते हैं। अब पेन उठा के कैसे सोल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, यानी यहाँ पर मान लीजिए गीता है, ठीक है, ये कौन है गीता है, और गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी की एकलौती पुत्री की पुत्री है। मान लो ये मैं भानु हूँ, ठीक है, ये भानु है और भानु गीता का परिचय करा रहा है, और परिचय कराते हुए कहता है कि मेरी नानी, मतलब ये भानु और भानु की नानी तो पहले तो इसकी माँ होगी, ठीक है, ये इसकी माँ है और इसकी नानी मतलब माँ की माँ, ये माँ की माँ है, ठीक है। तो मेरी नानी की एकलौती पुत्री का मतलब ये कि केवल इसकी माँ ही है, ठीक है, एकलौती पुत्री मतलब केवल इसकी माँ ही है, और पुत्री की पुत्री है मतलब इसकी पुत्री है, इसकी पुत्री, इसका मतलब ये है कि गीता क्या है, तो गीता इसकी बहन है, ठीक है, गीता इसकी बहन है और ये भाई है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भानु का गीता से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर से लगा तो यहाँ पर गीता का भानु क्या लगेगा, तो आप कहोगे गीता का भानु क्या लगेगा, तो वो भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इशारे वाले या परिचय कराने वाले प्रश्न को मन में करोगे, खुद को लेकर करोगे, तो और भी प्रश्न आसानी से बिना पेन उठाए सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न हमारे पास यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन जो भी कह रहा है उसका सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कर रहा है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को पढ़ेंगे, कथन क्या कह रहा है उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम कथन को समझते तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी कारें खाद्य सामग्री है, ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर जो कार्य है, ठीक है, कार्य का प्रतीक मैं सी लेता हूँ, और ये जितने भी कार्य हैं वो सभी के सभी क्या है, तो आप कहोगे ये खाद्य सामग्री है, ठीक है, क्या है, ये हमारी खाद्य सामग्री, तो हम पर खाद्य सामग्री के अंदर बना लेते हैं और इसका मैं के प्रतीक लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरे को देखेंगे तो सभी गीजर, अब जितने भी गीजर है सभी के सभी क्या है, तो वो भी खाद्य सामग्री है, ठीक है। अब हम यहाँ पर गीजर को भी क्या करेंगे, खाद्य सामग्री के अंदर बना लेंगे। तो जितने भी यहाँ पर देखिए गीजर का मैं यहाँ पर जी ले लेता हूँ प्रतीक, तो ये जितने भी गीजर है वो सभी के सभी ये भी खाद्य सामग्री है, तो ये इसके अंदर बन जाएगा। अब हम यहाँ पर कार और यहाँ पर गीजर का आपस में कोई भी संबंध नहीं कहा, तो यहाँ पर तो नहीं है।
अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ कारें गीजर है। कि आपको यहाँ पर कुछ कारें गीजर दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं और यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रही है, तो ये तो हमें गलत कह रहा है, ठीक है, कि कोई भी कारें गीजर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गीजर कारें हैं। कि आपको यहाँ पर कुछ गीजर कारें दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर कोई भी गीजर कारें नहीं दिखाई दे रही है, तो ये भी हमें गलत कह रहा है, ठीक है। जब तक हमें कथन में कहा नहीं वो हमें यहाँ पर इसका सुनना ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही हमें यहाँ पर ये गलत कह रहा है कि कुछ कारें गीजर कैसे हो सकती। हाँ, यहाँ पर अगर ऐसा कहता है कि कुछ गीजर यहाँ पर खाद्य सामग्री है तो वो सही होगा, और यहाँ पर कुछ कारें कारें खाद्य सामग्री है तो वो भी सही होगा। लेकिन ये तो गीजर की बात कर रहा है और कार की बात कर रहा, तो इनका तो कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कुछ कैसे होगा। तो दोनों गलत कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि फायरमैन बराबर 49 और कांस्टेबल बराबर 81 तो एयरफोर्स बराबर क्या होगा, यह प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये हमारा रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के एक प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा कि फायरमैन बराबर 49 से और कांस्टेबल बराबर 81 है, तो हमें यहाँ पर एयरफोर्स का क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन लेटर को या तो संख्याओं में बदल के देखते हैं या फिर इनको काउंट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर छोटी संख्या हो तो आपको क्या करना है, काउंट करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हम इनको क्या करते हैं, संख्या में बदलेंगे। तो संख्या में बदलेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसको काउंट कर लेते हैं। जिससे सबसे पहले ये फायरमैन में कितने लेटर है, तो आपको 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7, इसमें टोटल लेटर कितने हैं, तो 7 लेटर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 49 लिखा है। अगर आपको वर्ग याद होता है तो आपको पता है यहाँ पर क्या करा, लेटर को काउंट करके उसका वर्ग बताया, ठीक है। क्या करा, उसका वर्ग बताया। और यहाँ पर लिखा है सेम तरीके से कांस्टेबल का पता करते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पर काउंट करा वही यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल लेटर कितने, तो यहाँ पर भी 9 लेटर है। जैसे इसने यहाँ पर वर्ग किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसका वर्ग करके देखते हैं। तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81 और 81 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर लॉजिक पता चल चुकी है, तरीका पता चल चुका है। अब एयरफोर्स का बताना तो इनके तरीके से ही हम क्या करेंगे, इसका बता देंगे। तो इनको सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने लेटर है, तो आपको 8 लेटर है। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करा यहाँ पर भी हमने वर्ग करा, तो इसका भी हम वर्ग ही करेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। ऑप्शन में देखिए 64 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पर विपरीत लेटर का भी मिल जाता है, या फिर इनको ही संख्याओं में करके प्लस कर सकते हो, या फिर आप इनका घन या वर्ग करके प्लस कर सकते हो, या फिर घन भी कर सकते हो। यहाँ पर कोई से भी लॉजिक लग जाएंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाना ये याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 व्यक्ति 6 7 8 9 एक वर्ग पर बैठे हैं। 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, 7 8 के बाएं बैठा है, 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है, यह प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का है, यानी कि बैठक अवस्था का प्रश्न है। हमें कह रहा है कि 4 व्यक्ति यहाँ पर 6 7 8 एक वर्ग पर बैठे हैं, ठीक है। वर्ग पर बैठे हैं, तो वर्ग आपको पता कैसा होता है, तो वर्ग हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। कैसा होता है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से वर्ग होता है। यहाँ पर 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब 4 व्यक्ति कहाँ पर बैठे, तो ये तो हमें कहा नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके सबसे पहले तो कोने पर बिठा सकते हैं हम, या फिर इनकी भुजाओं पर यहाँ पर भी हम बिठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रश्न कह रहा है कि 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। अब दायां किधर होता है, तो दायां इधर होता है और बायां इधर होता है, ठीक है। तो यहां पर 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। उत्तर मतलब आपको पता है ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण है, ठीक है। मतलब ऊपर वाले कोने दाएं पे बैठा है, मतलब दायां किधर है, इधर है, और उत्तर भी इधर ही है। तो 8 कहां पर बैठा है, तो 8 यहां पर बैठा है, ठीक है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि 7 8 के बाएं बैठा है। अब 7 कहां पर, 8 के बाएं बैठा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमें ये नहीं कहा कि ये केंद्र की ओर करके बैठे हैं कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे, ये हमें कहा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि हम 7 को यहाँ पे ही बिठा दें या फिर हम यहाँ पर बिठा दें, इन दोनों में से 7 कहाँ पर भी बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ के देखते हैं। तो आगे पढ़ के देखेंगे तो 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि 9 जो बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर समझिए अब 7 कहाँ पर बैठेगा, तो आपको कि 9 तो हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा बाएं कोने उत्तर की ओर, क्योंकि ये उत्तर की ओर ये बायां कोना है, तो 9 यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यहाँ पर 7 8 के बाएं ओर बैठा है, तो अब 7 यहाँ पर 100% बैठेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो ये हमने यहाँ पर बाएं कोने उत्तर की ओर बिठा दिया है। फिर आगे प्रश्न करा कि तो 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 व्यक्ति बैठे हैं और ऑटोमेटिक 6 यहाँ पर बैठ जाएगा। अब हम प्रश्न पूछ रहा है कि 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है, ये नहीं पूछा कि 6 के बगल में कौन बैठा है, हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 9 जो है ये तो बैठा है और 7 भी हमारा 6 के बगल में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 8 है ये 6 के बगल में नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा 6 के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे।
अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। यानी हमें यहाँ पर दो समुच्चय दिए हैं, ठीक है, इनके संबंधित कैसे कहाँ पर किस विकल्प में है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको इन समुच्चयों का पता करना है कि इनका आपस में क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको समुच्चयों को कैसे पता करना है। तो आपको देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, इनको आमने सामने देखेंगे, इनको आमने सामने देखेंगे, इनको आमने सामने देखेंगे, इनको आमने सामने देखेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ऐसा नहीं करना है। आपको कोष्टक, जैसे ये कोष्टक यहाँ से बंद है तो इनको आपको सीरियल वाइज देखना है, श्रृंखला टाइप का, ठीक है। जैसे आप इससे 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 ऐसा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे तो आपको यहाँ पर यू और एफ का देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्लस और माइनस का देखेंगे तो प्लस माइनस में तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पर u और f को देखेंगे तो आपको यहाँ पर विपरीत पता होगा, तो ये आपस में विपरीत है, ठीक है, ये क्या है, विपरीत है। और यहाँ पर f से g को देखेंगे तो यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर g से और t को देखेंगे तो यहाँ पर भी ये विपरीत है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी y और b तो विपरीत है, लेकिन यहाँ पर b से हम c को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है। फिर यहाँ पर c से x को देखेंगे तो ये भी हमारा विपरीत है, ठीक है। तो फर्स्ट दो जोड़े और सेकंड दो जोड़े तो क्या है, विपरीत है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो हम ऑप्शन में देख लेते कहाँ पर +1 हो रहा है, तो बीच वालों में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर -1 हो रहा है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको +1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी हमारा +1 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर +1 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो प्लस हमारा 9 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन का कौन कौन नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर दोनों में +1 तो यहाँ पर +1 है। अब पीछे वाले भी विपरीत होना चाहिए और आगे वाले भी विपरीत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर W और D तो आपस में विपरीत है, तो ठीक है। पीछे वाले देखेंगे तो E और यहाँ पर L, क्या ये आपस में विपरीत है क्या, आप कहोगे E का विपरीत तो V है, E का विपरीत क्या है, V है, तो यहाँ पर L दिया है और L का विपरीत तो O है, मतलब ये यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा B वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन C की बात करते तो M और N क्या है, ये आपस में विपरीत है, तो ठीक है, ये आपस में विपरीत है। इधर भी N और M आपस में विपरीत है, तो ये भी आपस में विपरीत है, और यहाँ पर +1 भी है। तो इसके जैसा कौन सा विकल्प हमें मिला, तो ऑप्शन नंबर C हमें मिला। तो ऑप्शन नंबर C हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। इस टाइप का भी प्रश्न आपको एक परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, समुच्चय वाला, या तो आपको लेटर मिलेंगे या फिर वहां पर आपको संख्या मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए अब हमें प्रश्न यहाँ पर 16 दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी हमारे पास यहाँ पर दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बताने से पहले हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पर दो संख्या है और यहाँ पर जो दो संख्या ये कैसे लिखी, इनका पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी ओर से भी पता करने की कोशिश करें कि यहाँ पर 20-18 कैसे लिखा है और 25-24 कैसे लिखा है, ठीक है। अब इनको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर बराबर में चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें इन दो आकृतियों को ऐसा कुछ करना है कि हमें यहाँ पर संख्या बनाना है। तो अब हम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ही तरीका है, जब भी आपको आकृतियों में कुछ संख्या मिले तो आपको वहां पर क्या करना है, या तो उनके कोने भुजाएं गिन लेना है, ठीक है। तो जिससे अगर हम यहाँ पर भुजाओं की बात करते हैं तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आपको कहोगे यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, ठीक है। कितनी है, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं। और यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर 3 भुजाएं, कितनी 3 भुजा। अगर हम यहाँ पर क्या करें कि हमें यहाँ पर 20 और 18 मिले, तो अगर हम 4 का 5 गुना कर दे, ठीक है, 4 का 5 गुना करेंगे तो 4 पंजे 20 और 3 का अगर हम 6 गुना करेंगे, ये अपनी ओर से कर रहे हैं, ठीक है। सेम तरीके से हम इधर भी लॉजिक लगा के देखेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी 6 का मतलब 3 का 6 गुना करेंगे तो देखिए 4 पंजे 20 दिया है, उसके बाद 3 6 18 भी दिया है। अब सेम तरीके से हम दूसरी आकृतियों का पता करते हैं। अब दूसरी आकृति में भी यहाँ पर भुजा की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 है, कितने 5 है, और इधर कितने 4 है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 5 गुना किया तो इसका भी हम 5 गुना करेंगे, और इधर हमने 6 गुना किया तो इसका भी हम 6 गुना करेंगे, ठीक है। सेम तरीके से करना है। अगर आप अपनी ओर से कोई अप्लाई कर रहे हो तो सेम अप्लाई करना। अब यहाँ पर 5 का 5 के साथ गुना करेंगे तो 25, ठीक है, 25 दिया है। 4 का 6 के साथ गुना करेंगे तो 4 6 24 भी दिया है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका है। हमें क्या करना है, आकृति की भुजा गिनना है और पहली आकृति में 5 गुना करना है, दूसरी आकृति में 6 गुना करना है। तो यहाँ पर भुजा गिनेंगे तो यहाँ पर हमें 6 भुजा दिखाई दे रही है और इसमें हमें 3 भुजा दिखाई दे रही है। तो पहली आकृति में हम सेम तरीके से 5 गुना करेंगे, ठीक है। पहली आकृति में हम 5 गुना करेंगे और दूसरी आकृति में हम 6 गुना करेंगे। तो यहाँ पर 6 पंजे कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना 30 और 3 6 18 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होगा 18। तो 30 18 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आकृतियों से आपको संख्या देखने को मिले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उनकी भुजाएं कोने गिन लेना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि जब इसे बिंदु द्वारा रेखा पर मोड़ा दिया जाए मतलब जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा, यह प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर बिंदु द्वारा रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। यानी हमें यहाँ पर जो बिंदु दिए, ठीक है, इसको क्या करना, मोड़ देना है। या तो आप इसको ऊपर मोड़ सकते हो या फिर आप इसके नीचे मोड़ सकते हो। तो हमें अगर ऑप्शन में देखें तो सारा की सारा हमें यहाँ पर नीचे से मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे की ओर। तो उसको हम नीचे की ओर मोड़ देंगे, ठीक है। मान लो ये बिंदु है, इसको हम
अगर नीचे की ओर मोड़ेंगे तो त्रिभुज तो वैसा ही है, ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, तो आपको कि ये अंदर से ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में तो हमें यहाँ पर ये वाली कट नहीं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है कि वर्ग की संख्या कितनी है, यहाँ पर हमें पूछा है चतुर्भुज की। ठीक है, तो देखिए आपको चतुर्भुज की संख्या पूछे तो आपको पता है चतुर्भुज या वर्ग एक ही बात है। ठीक है, यानी चतुर्भुज कैसा होता है तो आपको कुछ इस टाइप से होता है ये। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर कितनी संख्या इनकी ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको एक तो हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाला, यहाँ से हमारा एक बनता हुआ ये हमें दिखाई दे रहा है एक चतुर्भुज, कितना, एक, तो एक हमारा यहाँ से ये हो जाएगा। अब दूसरे को देखते हैं, तो दूसरा आपको एक हमारा यहीं से ये बड़ा वाला यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ये हमारा दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा ये हो जाएगा, तो दो हो गए। दो होने के बाद और देखेंगे तो और हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आपको एक हमारा यहाँ से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला भी तो हमारा एक चतुर्भुज बनेगा, तो ये भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये तीन हो गए। फिर और देखेंगे तो और हमें कहाँ से दिखाई देंगे, तो आपको एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला, तो एक हमारा ये हो गया, मतलब टोटल कितने हैं, तो इसमें कहोगे आप चार हैं। चार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आपके कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि देखिए सर यहाँ से भी तो बन रहा होगा, कहाँ से, तो देखिए आप कहाँ से कहोगे जिससे आप इसे भी मान लोगे, आप कहोगे सर यहाँ से भी तो ये वाला भी तो बन सकता है, कैसा, ये वाला, ये भी तो चतुर्भुज बन सकता है, आप ये भी कहोगे। ठीक है, ये वाला, लेकिन देखिए जब भी आपको चतुर्भुज या वर्ग कहा तो उसमें हमेशा याद रखना है आमने सामने की भुजाएं समान होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये वाली भुजा इतनी लंबी है तो नीचे वाली भी उतनी ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी इधर वाली अगर इतनी है तो इधर वाली सामने वाले भी इतनी ही होना चाहिए, जब आपको यहाँ पर क्या कहोगे आप, चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन इसमें देखिए ये वाली भुजा हमें लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके सामने वाली यहाँ पर छोटी है, बाकी ये तो ठीक है, ये तो हमें बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन ये हमारी छोटी है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ पर जो भी भुजा है वो समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने जितनी भी यहाँ पर आकृतियां बताई, देखिए जहाँ से ये देखेंगे तो ये हमारी एक भुजा थी, एक हमारी ये सामने वाली भुजा बराबर है, तो बराबर है। ठीक है, हमने इसको यहाँ से बताया था तो ये भी बराबर है, यहाँ से ये भी बराबर है, तो ये ठीक है, हमने सही बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको बताया था। ठीक है, फिर हमने किसको बताया, तो आपको इसको हमने यहाँ से ये बताया था, तो ये भी आमने सामने की भुजाएं समान है, तो आपको ये याद रखना कि आमने सामने की भुजा समान होना चाहिए। फिर हमने यहाँ से और बताया था, कौन सा बताया था, हमने इस वाले को बताया था, तो यहाँ पर भी आमने सामने की भुजा समान है। ठीक है, तो याद रखना आमने सामने की भुजा समान होना चाहिए। आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि यहाँ से भी तो ये बन रहा है चार, यानी कि ये भी तो चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है कि आमने सामने की भुजा समान नहीं दिखाई दे रही है, यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। और आपको पता है मैं मेरे प्रैक्टिस सेट में हमेशा आपको मैं रिपीट टाइप नहीं देता हूँ, हमेशा आपको अलग अलग टाइप देखने को मिलती है, ताकि आपकी जो तैयारी वो अच्छी हो जाए, आपको हर टाइप का प्रश्न सोल्व करने को मिले। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में आपको मैं एक ही तरीका एक ही टाइप से प्रश्न को दूंगा, तो फिर आप कैसे सीखोगे, कैसे नई नई टाइप कर पाओगे। इसलिए जो टाइप में बता दिया वो टाइप में आगे नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आपका यहाँ से भी कंफ्यूज होगा, तो देखिए यहाँ पर भी हमें कोने और यहाँ पर हमारे पास भुजाएं क्या है, समान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है आपको चतुर्भुज में हमेशा क्या होगा, तो भुजाएं समान होगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा, यानी श्रृंखला हमारे पास अगली आकृति पैटर्न कौन सी होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आकृति पैटर्न को देखेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर देखिए ये निशान यहाँ पर पहुंचा था इस कोने पे, अगले में जाके यहाँ पर आ गया है। ठीक है, पहली आकृति को ही लेना है, फिर अगले में और जाएंगे तो यहाँ पर इस कोने में आ गया है, फिर अगले में जाएंगे तो यहाँ पर चले गया, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर बताना, तो वो चिन्ह किधर चलेगा जाएगा, तो चिन्ह हमारा इस कोने पे चले जाएगा, यानी इस कोने पे चले जाएगा। ठीक है, अगले में इस कोने पे चले जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में तो नहीं है। ठीक है, ये तो इधर चले गया। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर इन निशान को देखेंगे, तो सारे के निशान हमारे यहाँ पर इस तरफ भी है। ठीक है, इस तरफ भी है, इधर भी हमारा इस तरफ भी है, इधर भी हमारा इस तरफ भी, इस तरफ भी, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा नीचे की ओर चलेगा, मतलब ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला भी नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन बच्चे दोनों हमारे पास समान दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और गलती निकालना है। अब क्या गलती निकालेंगे, तो आपको पता है ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से, इधर भी हमारा कुछ इस टाइप से, यहाँ पर भी हमारा कुछ इस टाइप से बना है, यहाँ पर भी इस टाइप से बना है, तो इसमें भी हमारा कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं, इसमें गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा 8वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इससे पहले वाले 7वें, 6ठे, 5वें और चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले को अभी तक नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। और वहां पर अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो आपको कभी भी रिपीटेड टाइप नहीं देखने को मिलेगी, ना रिपीट टाइप देखने को मिलेगी, ना रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर प्रकार के आपके नई लॉजिक वाले ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर सोमवार और गुरुवार का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर बुधवार का बताना है। ठीक है, अब देखिए आप कहते हैं कि यहाँ पर हमें हमेशा यहाँ पर इसका संबंध इससे ही क्यों बताना है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमें इस तरफ दिया है, तो हमें क्या करना है, इसका संबंध इससे बताना है। क्योंकि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिया जाता मान लीजिए, तो फिर आपको इसका संबंध उल्टा इधर से बताना है। ठीक है, फिर आपको इधर से यहाँ पर पता करना है। लेकिन याद रखना आपको हमेशा इन दोनों के बीच में संबंध पता करना है, उसके बाद ही फिर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समानुपात दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो पहले जोड़े का जो संबंध है वही संबंध दूसरे जोड़े में भी होंगे। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि जैसे इसका संबंध पता करके फिर क्या करते हैं, इसका संबंध इससे बता देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको दो निशान क्यों दिए हैं, समानुपात क्यों दिए हैं। ठीक है, तो यही तरीका है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सोमवार का संबंध हम यहाँ पर गुरुवार से देखते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है 3 दिन जोड़ के बताया। ठीक है, सोमवार से गुरुवार मतलब 3 दिन जोड़ के बताया है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 दिन जोड़ के बता देंगे। तो बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, ऑप्शन में देखिए शनिवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 2D का संबंध त्रिभुज थे, तो यहाँ पर 3D का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि 2D और 3D। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर 2D का संबंध त्रिभुज से है तो 3D का किससे होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों तक नहीं शेयर करो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर